नमस्कार किसान भाइयों, आज की मेरी वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है, यदि आप ऐसे क्षेत्र में निवास कर रहे हैं जहां पे आप धान और मक्का दोनों की फसल बरसात के समय यानी खरीफ के सीजन पे ले सकते हैं, तो उसमें से आप कौन सी फसल का चयन करें कि आपको आपकी उत्पादन और आपका इनकम ज्यादा प्राप्त हो। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो धान और मक्का दोनों ही हमारी खाद्यान्न की प्रमुख फसलें हैं, जिसमें धान की फसल और मक्के की फसल में कंपैरिजन करते हैं हम लोग कि दोनों में कौन सी बेटर उत्पादन देगी और कौन सी जगह के लिए कौन सी वाली अपने को वैरायटी चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे धान की बात करता हूँ दोस्तों मैं। तो यदि आप ऐसे क्षेत्र में निवासरत है जिसमें आप धान और मक्का दोनों की फसल बरसात के सीजन में ले सकते हैं, तो दोनों के रेट में के कंपेरिजन करते हैं हम लोग। जैसे धान की फसल का उत्पादन प्रति एकड़ अगर नॉर्मल से नॉर्मल भी किसान लेता है तो 20 से 22 क्विंटल प्रति एकड़, अच्छा से अच्छा अगर सारी चीज़ों का स्प्रे करता है, खरपतवार नाशक का, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, सारी चीज़ों का अच्छे से उपयोग करता है, तो वो 20 से 22 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन ले सकता है। लेकिन बात करूं दोस्तों यहाँ पे मैं मक्के की, तो मक्का बहुत ही ज़्यादा उत्पादन देती है धान की तुलना में। यदि मक्के की एक नॉर्मल बात की जाए फसल की, तो मक्का जो है प्रति एकड़ 30 से 35 कुंटल उत्पादन तक दे देता है। अच्छे से अच्छे अगर इसका देखरेख हो जाए, मेंटेनेंस हो जाए, सही समय पे खाद हो जाए, वाटर मैनेजमेंट सही से हो जाए, तो ये 30 से 35 कुंटल कहीं नहीं गया है इसका। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अंतर पड़ जाता है रेट में। यदि आप मार्केट में जाते हैं तो धान की फसल यदि आप लेते हैं तो अभी 2023-24 के लिए एमएसपी जो है सरकार ने 2300 रुपये कर दी है धान के लिए, यानी 2300 रुपये की खरीदी करेगी वे आपके धान का जो भी है समर्थन मूल्य उनने दिया है। और मक्के की बात करूं मैं यहाँ पे, तो मक्के का ऐसा कोई समर्थन मूल्य नहीं है, ये इसका जो है मार्केट में रेट कम ज़्यादा होते रहता है। जैसे पिछले बार अभी 2023 में आप देखेंगे तो मक्के के जो है 19 रुपये 20 रुपये किलो प्रति किलो के हिसाब से गया, मतलब ये मान के चलिए आप 2000 रुपये कुंटल के हिसाब से ये गया मार्केट में। तो धान मक्के की तुलना में ज़्यादा महंगा जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आप जिस फसल का चयन कर रहे हैं उसमें आपको सारी चीज़ें, खरपतवार नाशक का, इंसेक्टिसाइड का, पेस्टिसाइड का, फंगिसाइड का, ये समय समय पे स्प्रे करना है। और उसके बाद में अपनी फसल को बढ़ाने के लिए इसमें साथ में न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट का कॉम्बिनेशन देना है फसल में अच्छे उत्पादन के लिए। तो मक्के और धान की फसल में कुछ ऐसा इलाका रहता है जहाँ पे किसान चयन करने में चूक जाते हैं, और धान और मक्के की फसल में कौन सी फसल को लगाए, तो ये डिपेंड करता है उस जगह पे कि यदि आपके यहाँ पे आपके खेत की जो जगह है वो धान की फसल के लिए सूटेबल है, मतलब जब वहाँ पे पानी जमा रहता है, तो ऐसी जगह पे मक्का बिल्कुल ना लगाए। और यदि मक्का लगा रहे हैं, मक्के की फसल आप ले रहे हैं, तो ये याद रखिए कि आपकी मक्के की फसल में जो है आप बेड बनाकर लगाइए। तो आपका जो मक्का है उसमें बेड बनाकर लगाने में पानी भरता भी है, तो वो जो है पानी से बच जाएगा और अच्छा उत्पादन देगा। लेकिन क्या होता है, जहां पर धान की फसल लगी रहती है, ठीक है, तो धान की फसल ज़्यादा पानी में भी अच्छा उत्पादन दे देती है। लेकिन मक्के की फसल बहुत ही सेंसिटिव होती है वाटर को लेके, पानी को लेके। थोड़ा सा भी वाटर लॉग हुआ खेत में, थोड़ा सा भी पानी भरा, तो जो मक्का है आपको पीला दिखने लगेगा और आपका मक्का कुछ दिन तक यदि पानी कंटिन्यू गिरते रहा तो मर जाएगा। और बात की जाए धान की, तो धान ऐसा पौधा है जो कि ज़्यादा पानी प्लस कम पानी दोनों में अपना अच्छा उत्पादन देके जाता है। तो किसान भाइयों, बिल्कुल भी ऐसा न करें कि जहाँ पे वाटर लॉगिंग, मतलब पानी ज़्यादा भरे रहने की स्थिति हो, वहाँ पर आप अपने खेत में जो है मक्के की फसल लगाए। यदि आप लगा रहे हैं तो ध्यान दें कि आप बेड लगाए, बेड के ऊपर मक्का लगाए, तो उससे क्या है, आपका जो मक्का है वो कुछ समय तक यदि ज़्यादा पानी भी आता है तो उससे बच सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए दोनों में इन्फेक्शन इट मीन्स कि आप कह सकते हैं कि दोनों में इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड किस में ज़्यादा लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, मक्के की फसल में बहुत कम आपको देखने मिलेगा कि इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का यूज़ करने को मिलता है। लेकिन धान की फसल में आपको समय समय पे देखरेख करनी पड़ती है, समय समय पे आपको फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना पड़ता है धान की फसल में। धान की फसल में रोग मक्के की तुलना में थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन धान का अच्छा उत्पादन भी लिया जा सकता है स्प्रे बार बार कंटिन्यू करने से। तो आप समय समय पे दोनों ही फसलों में फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का, साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट का आदि का यूज़ कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी आज की वीडियो, आपको मैंने समझाया। आपको आई होप की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल पे
लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।